नमस्कार। गीतामृत पान की इस पावन संगत में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम गीता के 5वें अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने गीता में वर्णित योग युक्त शब्द का अर्थ जाना और समझा कि ज्ञान से जिनके कल्मश धुल गए हैं, जो विशुद्ध और जितेंद्रिय हैं, उनसे संबंध रखने से हम भी शुद्ध हो जाते हैं। ऐसा पारस के समान उनका जीवन होता है। अब यहाँ भगवान ने सुख की व्याख्या की है। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। कि इस शरीर का नाश होने से पहले जो पुरुष काम और क्रोध के वेगों को रोकने में समर्थ हो जाता है, वो ही इस संसार में सुखी रह सकता है। यहाँ शास्त्री जी कहते हैं कि सुख की इतनी स्पष्ट और सरल व्याख्या आज तक जगत में किसी ने नहीं की। कुछ विद्वान सुख व दुख का वर्णन इस प्रकार करते हैं। अनुकूलतया वेदनीयम सुखम और प्रतिकूलतया वेदनीयम दुखम। इसे समझाने के लिए शास्त्री जी ने एक उदाहरण दिया है कि किसी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो तो वो मिठाई बांटता है, पर पुत्र रत्न की प्राप्ति ये घटना वाकई सुख की है क्या? क्योंकि कई बार पुत्र संपूर्ण कुटुंब के लिए घातक सिद्ध होते भी इस जगत में देखे जाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि बेटा होना ये घटना हमेशा सुखदायक ही है, ऐसा नहीं माना जा सकता। इसलिए सुख माना क्या, ये निश्चित करना कठिन होता है। इसी तरह धन की प्राप्ति होना ये घटना भी सदा सुखदायक नहीं होती, क्योंकि जगत में ये नज़ारा भी दिखाई देता है कि कमाया हुआ धन रखा कहाँ जाए, यही प्रश्न उठ खड़ा होता है और रातों की नींद व दिन का चैन भी उड़ा देता है। मुद्दा ये कि सुख और दुख की व्याख्या पंडित भी नहीं कर सके और उन्होंने इनकी व्याख्या निस्संकोच आकाश में छोड़ दी है और केवल अनुकूलतया वेदनीयम सुखम व प्रतिकूलतया वेदनीयम दुखम ऐसा कहते हैं। एकमेव श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुझे सुख किसे कहते हैं और सुखी कौन, ये समझना है ना? तो सुन। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात्। भगवान ने स्पष्ट कहा कि जो मनुष्य शरीर को त्यागने के पूर्व इस लोक में ही काम और क्रोध से जो क्षोभ निर्माण होते हैं, उसे सहन करने में समर्थ हो गया, वो योगी होता है और वही सुखी होता है। सामान्य सुख की व्याख्या करने के बाद भगवान ने अंतिम सुख की स्थिति का वर्णन भी किया है। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस् तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। इसे समझाते हुए शास्त्री जी कहते हैं कि जिस समय योगी पुरुष अंतः सुख के लिए केवल आत्म तत्व में ही रमण करता है, उस समय केवल एक अंतर ज्योति डिवाइन कॉन्शियसनेस रहती है। ये स्थिति अलौकिक और देवीय सुख की होती है। योऽन्तः सुखोऽन्तरा रामः अर्थात अंदर स्थित आत्म तत्व को देखने की जिसे दृष्टि मिल गई, वो सर्वभूतात्म भूतात्मा होता है। तब वो दूसरों के विषय में वो गोरा है या काला है, जवान है या बूढ़ा है, पुरुष है या स्त्री है, या फिर बुद्धू है या बुद्धिमान है, ये सब नहीं देखता। वो तो केवल प्रत्येक में विराजमान चैतन्य को देखता है।
इसे समझाने के लिए शास्त्री जी ने एक उदाहरण दिया है कि जैसे सुनार के दिमाग में आभूषणों के आकार का विचार नहीं होता, वो तो केवल मूल सोने की ओर देखता है, उसी प्रकार की ये स्थिति होती है। इसलिए ही कहा कि किसी की थोड़ी बहुत सहायता कर देने से कोई सर्वभूतात्म भूतात्मा नहीं हो जाता। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। ये सर्वभूतात्म भूतात्मा ऐसा होता है कि उसे किसी वस्तु की कोई चाह ही नहीं होती। वो तो बिना किसी स्वार्थ के सर्वभूत हिते रतः अर्थात सभी भूत प्राणियों के हित में सदा रत रहता है। यहाँ शास्त्री जी कहते हैं कि भगवान की पुरुषोत्तम सुपरमैन की जो कल्पना है वही सर्वभूतात्म भूतात्मा की भी है। इसलिए इसके बाद के 2 श्लोकों में भगवान ने ईश्वर प्रणीत योग मार्ग बताया है। शास्त्री जी कहते हैं कि संक्षेप में कहा जाए तो ये संपूर्ण अध्याय योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते, इसी श्लोक का भाष्य है। सूत्र, सिद्धांत और फल ये तीनों ही इस एक श्लोक में भगवान ने बताए हैं। इसलिए ये एक श्लोक ही संपूर्ण 5वां अध्याय है। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुझे ये स्थिति प्राप्त करनी है तो कर, लेकिन जब तक ये स्थिति नहीं आती तब तक यज्ञ रूप शास्त्र विहित कर्म कर। मैं कर्म करूं या ना करूं, ये निरर्थक चिंतन क्यों करता है? हम ये तो अब तक जान ही गए हैं कि कर्म तो अवश्यंभावी है। इसलिए ही कर्म कैसे करना चाहिए यही इस अध्याय में भगवान ने समझाया है। अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा, भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। कि यज्ञ और तपों का भोक्ता, समस्त लोकों का महेश्वर, सभी प्राणियों का सुहृद मित्र और निस्वार्थ दयालु प्रेमी मैं हूँ। इस प्रकार से जिसने मुझे जान लिया वही शांति को प्राप्त होता है। शास्त्री जी इसे समझाते हुए कहते हैं कि निर्लेप बुद्धि से और निरहंकार वृत्ति से किए हुए कर्म कहीं भी ना अटकते हुए परमात्मा तक पहुंच जाते हैं और तब वो भोक्तारम यज्ञ तपसा हो जाता है। लेकिन जब कर्म अभिमान और अहंकार से भरे हों तो वे हमारे अहंग पर आकर टकराते हैं और वहीं अटक जाते हैं। इस गूढ़ तत्व को समझाने के लिए शास्त्री जी ने एक साधारण सा उदाहरण दिया है। वो कहते हैं कि मान लीजिए कि एक बच्चा दौड़ता हुआ हमारे पास आ रहा है और रास्ते में उसकी माँ खड़ी है। अब बच्चे को माँ का आकर्षण होने के कारण वो वहीं बीच में माँ का पल्लू पकड़ के खड़ा हो जाता है और हमारे पास नहीं आता। फिर चाहे हम कलेक्टर हों या अरबपति, बच्चे को ये सब कुछ नहीं पता। ठीक इसी प्रकार सकाम और स्वाभिमान कर्मों का संबंध अहम से होता है। इसलिए ही वे कर्म किसी एक व्यक्ति के बन के रह जाते हैं और तब ऐसे कर्मों के पाप और पुण्य को भगवान स्वीकार नहीं करते और उसी व्यक्ति को उन्हें भोगना पड़ता है। इस तरह संचित कर्मों के सिद्धांत को समझाने वाला ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है।
इसे श्रद्धा युक्त नमन। जय श्री कृष्ण।